हेलो गेम डेव्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो मैं जो अभी तक कोड लिखा हुआ है मेन मेथड के अंदर मैं उसे कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। इनपुट लेने के लिए सपोज करते हैं हमको यूज़र से उसका नाम पता करना है। एंटर यूज़र नेम। ओके। अब तो हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सी इन ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है। तो अब सपोज करते हैं हम उसका नाम ले रहे हैं। अब ये जो नेम है, नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमको यूजर का नेम स्टोर कराना है। तो अब हमको वेरिएबल बनाना भी पड़ेगा। ओके। तो जो यूजर का नाम है वो एक स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है। अब ये हो गया यूजर का नाम। अब हम एक और चीज प्रिंट करवाते हैं। सपोज हमको यूजर की एज भी पता करनी है। एंटर यूजर एज। ओके। अब एज हमारी, अब हमने एज लिख दिया। अब हमको एज का वेरिएबल क्रिएट करना है। एज का वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप। ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट एज। ओके। अब देखो हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है और जो एज है इंट टाइप की है। पहले हमने यूजर का नाम लिखवाना है। नाम, उसके लिए हमने नेम वेरिएबल यूज करा है और जो एज है एज के लिए हमने एज वेरिएबल यूज करा है। और मैं इसे रन करता हूँ। अब आप देखें जब हमने एंटर योर नेम लिखा उसके बाद हमने सी इन लिखा है। ठीक है। मतलब सी इन मतलब इनपुट एंड सी आउट मतलब आउटपुट। आउटपुट डायरेक्टली प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे और सी इन क्या करेगा, इनपुट लेगा यूजर से। ओके। अब सपोज हमको नाम लिखना है गेमिंग विद गेम। ओके। ये हमने नाम लिख दिया। अब एज हमने लिख दी सपोज 15। ठीक है। अब हमारी इनपुट चली गई। ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने नाम दिए हैं, ये जो हमने नाम अपने भेजे हैं वो हमारे पास आए हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नेम वेरिएबल है और एज वेरिएबल है उसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। सी आउट। ओके। और अब हमको नेम प्रिंट कराना है तो हम नेम लिखेंगे। नेम। अब हमको एज प्रिंट करानी है तो हम एज लिखेंगे। ठीक है। अब हमने एज प्रिंट करानी है। हम हम दोबारा से नाम देते हैं। एज 15। ठीक है। अब आप देख सकते हो हमारा जो नाम आया है वही गेमिंग विद ईगल किंग आ गया और जो एज आई है वो 15 आई है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे \n दे देते हैं ताकि वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाए। यहाँ पे 2 बार दे देते हैं। सपोज गेमिंग हमने नाम दे दिया, एज आ गई 15। अब देखो हमने \n 2 बार लगाया था तो उसने 2 बार करंट लाइन को ब्रेक किया और नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेम आया गेमिंग। अब हमने एज से पहले भी लाइन को ब्रेक किया नई लाइन में जाने के लिए तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, एज आई 15। ओके। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, सपोज हमको एक ही लाइन में दोनों लिखने हैं, तो नेम एंड एज। ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, हमको
ये लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा हो जाएगा। अब आ गया, अब हमने लिखा गेमिंग एज और देखो, ठीक है। तो हमारी हम उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक इशू है, वो क्या है आपको दिखाता हूँ। देखो सपोज मैं अभी के लिए एज को हटा रहा हूँ, ओके। एक रन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ईगल की। अब आप देखो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट गेमिंग गेमिंग का जो वर्ड है वो आया है, नेक्स्ट वाले वर्ड्स आए ही नहीं है। जो हमारा सीन है वो स्पेसेस के बाद चेक ही नहीं करता, जैसे ही उसे स्पेस दिखता है तो वहीं पे वो एंड करता है और स्टोर कर लेता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू। अब हमको सपोज हमको पूरा नाम चाहिए, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम यूज करते हैं गेट लाइन, ओके। गेट लाइन हमारा एक मेथड है, तो उसके लिए हमको ये एक ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर पड़ा, तो हमको ये इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ओके। अब हम प्रिंट करते हैं, अब देखो हमारी पूरी लाइन नहीं है गेमिंग विद ईगल किंग पूरा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे के पूरे नेम की इनपुट ले सकते हैं। एंटर योर फुल नेम, हम अपना फुल नेम रखेंगे और वो हम प्रिंट करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर। सो गाइज, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी हेल्प चाहिए इन अनरियल इंजन एज वेल एज इन यूनिटी, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं स्पेसिफिक उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।